क्या इस बार की इंडियन क्रिकेट टीम के पास वो काबिलियत है कि वो वर्ल्ड कप वापस घर लेकर आ सकते हैं? दोस्तों 2007 में चलते हैं। इंडिया क्वालिफाइंग राउंड को भी क्रॉस करके नॉकआउट्स में नहीं पहुंच पाया था। वजह अच्छी टीम नहीं थी? नहीं, तभी भी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, महान प्लेयर्स हमारे पास मौजूद थे। प्रॉब्लम ये हुआ कि टीम को अपने कोच के साथ चैलेंजेस आए, ग्रेग चैपल के साथ, और इस वजह से जो टीम है उसे मैं आर्टिस्ट कहता हूं और जो कोच है उसे मैं मैनेजर कहता हूं। जब टीम प्लेयर्स और मैनेजर के बीच का चैलेंज आ जाता है, टीम कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। 2011 का वर्ल्ड कप जब हम जीते तब गैरी कर्स्टन और टीम के बीच का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा था। हर एक बिजनेसमैन को समझना जरूरी है कि 3 लेवल्स पर कोई भी प्रोजेक्ट को जीता जा सकता है। पहले टीम अच्छा परफॉर्म करे, मतलब कि आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म करे। हमारे पास बेस्ट बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स सारे हैं इस बार। उससे ऊपर होते हैं मैनेजर, यानी कि एक बुरी टीम दे दो लेकिन एक अच्छा मैनेजर है तो अच्छा परफॉर्मेंस निकालना जानता है। राहुल द्रविड़ जो अभी हमारे मैनेजर या कोच है वो अच्छी काबिलियत वाले हैं, जो टीम से अच्छा परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और तीसरे होते हैं ओनर और एंटरप्रेन्योर, जो बीसीसीआई है, जिन्होंने बड़ी स्पॉन्सरशिप लाई है और वर्ल्ड कप को इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया है। जब ये तीनों कॉम्बिनेशन इकट्ठा होते हैं, इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये मेरे बिजनेस माइंड का एनालिसिस था, मगर दिल क्या कहता है? अबे इंडिया ही जीतेगा, कुछ भी हो जाए।